1 पाठ का नाम है संख्या पद्धति। तो हम अब पाठ 1 का प्रश्नावली 1.5 पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया है हमारे बुक में। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय है। देखिए अपरिमेय और परिमेय हमें क्या करना है, डिफाइन करना है, बताना है कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो इसे बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोस्तों देखिए। तो चलिए हम लोग हल करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। पहला क्वेश्चन देखिए हमें क्या करना है, परिमेय और अपरिमेय को छांटना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है ये, दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन ये और चौथा ये, पांचवा ये। तो चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन पहले से आपके लिए लिख कर आए हैं जिससे आपका टाइम कम जाए और कम टाइम में ज़्यादा चीज़ सीखें, इसलिए हमने पहले क्वेश्चन आपका लिख कर आए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये दिया है। तो पहले क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, देखिए ये 2 है तो दो माइनस करड़ी में 5 है। तो इसे कैसे हल करना है, तो देखिए 2 का वैल्यू यहाँ पर लिखिए, यहाँ 2 लिखिए, फिर माइनस करड़ी में 5 का मान आपको पहले बता चुके हैं। इसके पीछे वाले वीडियो में वहाँ पर आप जाएंगे देखेंगे तो वहाँ करड़ी में 5 का मान बताया गया है। तो करड़ी में 5 का मान होता है 2.236 और यहाँ डैश डैश करके ये अनंत तक जाता रहता है, अर्थात जिसका अंत नहीं होता। तो बताइए जब 2 में 2.236 अनंत तक घटाएंगे हम, यहाँ पर देखिए घटाना क्या निशान है, तो घटाएंगे तो क्या आएगा 0.236 डैश डैश करके ये अनंत तक आएगा। तो बताओ क्या हम इसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि ये कौन सा दशमलव है, अनवसानी अनावर्ती है। अनवसानी आवर्ती होता तो इसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते थे। जब संख्याओं की इनमें पुनरावृत्ति होती तब हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो जब पी वाई क्यू के रूप में जिसे हम नहीं लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो ये हो गया अपरिमेय। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, अपरिमेय, पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ब्रैकेट में 3 प्लस करड़ी में 23 फिर माइनस 23 है। तो जो ये ब्रैकेट है इसे हम हल करने के लिए क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। तो ब्रैकेट को जब तोड़ेंगे तो देखिए 3 प्लस करड़ी में 23 हो जाएगा और फिर माइनस 23 करड़ी में, ये तो है ही, इसे भी लिख लेते हैं। और ये प्लस करड़ी में 23 और माइनस करड़ी में 23 कट गया और क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। 3 का जब हमारे 1 कर देंगे तो क्या इसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखिए पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो जब पी वाई क्यू के रूप में लिखा हुआ टर्म क्या होता है, परिमेय होता है। तो ये क्या हो गया, हमारा परिमेय हो गया। बट क्यू इजकल टू हमारा क्या होना चाहिए, नॉट 0 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्यू इजकल टू क्या है, 1 है। क्यू इजकल टू नॉट 0 होना चाहिए, तो क्यू इजकल टू 0 नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा परिमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 करड़ी में 7 फिर 7 करड़ी में 7। तो इसे क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 2 करड़ी में 7 बटे 7 करड़ी में 7। तो ये 7 करड़ी से 7, ये करड़ी 7 कट गया, बचा क्या 2/7 और 2/7 पी वाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट होने लगा। और पी वाई क्यू के रूप में जो रिप्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या दिया है, 1 बटे करड़ी में 2। तो करड़ी में 2 का मान क्या होता है, 1.141 ऐसे डैश डैश करके ये अनंत तक होता है। तो बताइए जब इसे हम पी वाई क्यू के रूप में करेंगे, लिख नहीं पाएंगे इसे, तो हम पी वाई क्यू के रूप में लिख नहीं पाएंगे क्योंकि ये अनवसानी अनावर्ती है। और अनवसानी अनावर्ती आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इसे हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो जब इसे हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो कैसे हम भाग करेंगे, इसलिए भाग नहीं कर पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 2 पाई। देखिए 2 पाई, तो 2 पाई दिया है तो इसे क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 गुणित पाई का मान आप सुने होंगे 22/7 होता है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, ये 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता। 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता। इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है
देखो ये 22/7 को जब हम 7 में 22 का भाग देंगे तो 3.14 और ऐसे ये करके अनंत तक आता रहता है। ठीक है, अनंत तक जब आएगा तो इसका हम जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 दूना 8 हो गया, 2 1 कम 2 हो गया और 3 दूना 6 हो गया और ये डैश डैश करके अनंत तक। तो बताओ ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है? ये कौन सा दशमलव प्रसार है? अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये क्या p/q के रूप में लिखा जाएगा? ये भी तो अनवसानी अनावर्ती है। जब ये अनवसानी अनावर्ती है तो इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात ये क्या हो गया? अपरिमेय। और जिसे हम p/q के रूप में लिख नहीं पाते हैं उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय। चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। देखिए दोस्तों, क्या करना है? हमें सिंप्लीफाई करना है, अर्थात सरल करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये। तो पहले इसको हल करने से पहले हम आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर जो हमने 3 फार्मूला लिखे हैं इसे आपको याद करना पड़ेगा। सर्वसमीक्षा का जो फार्मूला हम 3 लिखे हैं इसे याद करना पड़ेगा। पहला फार्मूला क्या है? ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। और दूसरा फार्मूला है a ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। और तीसरा जो फार्मूला हमारा है, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। इसका जो फार्मूला होता है a का स्क्वायर होता है और b का स्क्वायर होता है। जनरली इसमें हम सिर्फ 2 ही फार्मूला यूज करेंगे, a और ये फार्मूला सिर्फ यूज करेंगे, लेकिन आपको ये भी याद रखना है। याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, याद रखना जिसमें 1 प्लस और 1 माइनस ब्रैकेट में रहेगा तो उसका a स्क्वायर और b स्क्वायर हो जाएगा। और जब a प्लस बी है, देखिए ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो a का स्क्वायर एक बार कर दीजिए, फिर b का स्क्वायर कर दीजिए, फिर a जो 2 है 2ab कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह इसका भी करना है। पहले a का स्क्वायर कर दीजिए, फिर b का स्क्वायर कर दीजिए, फिर ये माइनस है यहाँ पे तो माइनस लगाकर 2ab कर दीजिए, ऐसे भी याद हो जाएगा। तो याद करने का बहुत सारा ट्रिक है, तो जिस तरह आपको याद करने में अच्छा लगे उसी तरह याद करना। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन हमारा जो दिया है देखिए कुछ इस प्रकार है। ब्रैकेट में 3 प्लस करड़ी में 3 और दूसरे ब्रैकेट में है 2 प्लस करड़ी में 3। तो इसे यहाँ पर हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर अब हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए तो पहले क्या करना है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों ब्रैकेट में है तो हम क्या करते हैं? इसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसका एक बार मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा। इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें, फिर इसी का मल्टीप्लाई एक बार इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसी का मल्टीप्लाई एक बार इसमें। मतलब इनका सभी में एक एक बार करना है, इसका भी सभी में एक एक बार करना है। तो देखिए हम करते हैं, कैसे करते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा करते हैं। और फिर इसका करेंगे तो यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस का गुणा क्या होता है? प्लस। तो 3 प्लस 3 करड़ी में 3 हो जाएगा। फिर देखिए अब इसका करते हैं तो यहाँ प्लस तो प्लस प्लस का गुणा प्लस और 2 करड़ी में 3 हो गया। अब इसका गुणा देखिए यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख दिए। इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये 3 करड़ी में 3 कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 6 प्लस 3 करड़ी में 3 प्लस 2 करड़ी में 3 प्लस ये 3 तिरका कितना हो जाएगा? देखिए 9 हो जाएगा। ठीक है, और 9 हो गया तो इसे 6 प्लस 3 करड़ी में 3 लिख सकते हैं प्लस 2 करड़ी में तो चलिए देखिए यहाँ पर ये 3 करड़ी में 3 हो जाएगा और ये करड़ी में 9 का मान कितना होता है? 3 होता है। तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे और इसको क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। इसको जोड़ देंगे और इसको जोड़ देंगे, क्योंकि इन दोनों में करड़ी समान है।
तो इसको जोड़ देंगे, 6 3 9 हो गया, और इन दोनों का जो करड़ी समान है इसलिए क्या होगा, इन दोनों के जोड़ने पर 5 करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो मैंने अभी देखा है, तो हमें एक रिजल्ट जो देखने को मिला है कि हम जो ये पहला क्वेश्चन लिखे हैं इसमें थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया है। तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान लीजिए प्रश्न आपका यही होगा तो इस तरह आपका सॉल्व होगा, लेकिन हमने क्या किया है, पहला क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया है। तो चलिए हम सही करके लिख देते हैं। देखिए दोस्तों, तो हमने जो गलत प्रश्न लिखा था उसे यहाँ पर सही कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे भी आप सीखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी एक प्रश्न ही है, लेकिन आपके किताब में जो बुक में आपके दिया है ये प्रश्न है। देखिए हमने गलती क्या किया था, यहाँ पर करड़ी में 2 था, इसलिए यहाँ पर हम करड़ी में 3 लिख दिए थे, यही हमने गलती किया था। लेकिन वो भी प्रश्न एक प्रश्न ही है, वो गलत नहीं है, उसे भी आप सीख लेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, इससे आपको कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आपका नॉलेज बढ़ेगा ही। तो चलिए इसमें भी हमें तो मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें किए, 3 दूना 6 हो गया, फिर इसका इसमें किए, 3 करड़ी में 2 हो गया, फिर इसका अब इसका मल्टीप्लाई किए तो प्लस 2 करड़ी में 3 हो गया, फिर इसका करेंगे तो प्लस करड़ी में 2 और करड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो करड़ी में 6 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, देखिए 3 प्लस करड़ी में 3 है, यहाँ पर 3 माइनस करड़ी में 3 है, तो क्या हम यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3, यहाँ पर करड़ी में 3 है तो यहाँ पे भी करड़ी में 3, तो क्या हमारा a माइनस बी और a प्लस बी का सर्वसंख्या बन सकता है। देखिए a प्लस बी यहाँ है और a माइनस बी यहाँ है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ले लेंगे, और देखिए a बराबर हम मान लेते हैं 3, हमारा देखिए यहाँ पर दिया है, और b बराबर दिया है करड़ी में 3, और ये जो हमारा फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसी फार्मूले पर रख देंगे। तो a बराबर हमारा 3 दिया है और b बराबर करड़ी में 3 का स्क्वायर है, तो इस देखिए यहाँ पर स्क्वायर होगा। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, और इससे इसको काट देंगे तो ये 3 आ जाएगा, और 3 में से 9 गया, कितना आ गया, तो ये 6 आ गया, हमारा आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, हमने आपके लिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लिख दिया है। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है ये दिया है, करड़ी ब्रैकेट में करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2 का स्क्वायर दिया है, तो देखिए इन दोनों का क्या दिया है, होल वर्क दिया है। तो हमें क्या करना है, ये जो फार्मूला आपको बताए थे a और प्लस b का सर्वसंख्या का फार्मूला बताए थे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इस फार्मूले को हम रखते हैं। देखिए इस पे हम क्या मान लेते हैं, a बराबर करड़ी में 5 मान लेंगे और b बराबर करड़ी में 2 मान लेंगे। ठीक है, अब इसी फार्मूले पर हम रखते हैं, a बराबर क्या दिया है, करड़ी में 5, ये बराबर क्या दिया है, करड़ी में 5 प्लस, यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस लिख दें, यहाँ पर b स्क्वायर है तो b का मान क्या दिया है, करड़ी में 2, तो यहाँ पर करड़ी में 2 का स्क्वायर कर देंगे। फिर देखिए प्लस है तो प्लस लगा दिए, यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दिए, a है तो a का मान करड़ी में 5 है, और b है तो b का मान करड़ी में 2 है, और ये जो देखिए ये जो करड़ी में 5, इससे ये कट जाता है, इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 5 प्लस 2 प्लस ये 2 हमारा जो करता हूँ इसमें और इसमें जब गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और 10 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 2 7 प्लस 2 करड़ी में 10, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, तो जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया था निम्नलिखित करके, उसमें लास्ट यही क्वेश्चन है, चौथा नंबर, इसे कैसे करना है देखिए। तो हम इससे क्या करेंगे, करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2, पहले ब्रैकेट में दिया है, दूसरे ब्रैकेट में दिया है करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2, तो कुछ इस तरह का है क्या, a माइनस बी और a प्लस बी।
देखो यहाँ पर ए का मान क्या है, करड़ी में 5 और बी का मान है करड़ी में 2। यहाँ पर भी तो करड़ी में 5 और यहाँ पर भी तो करड़ी में 2 दिया है ए और बी का मान। तो ये किसका फार्मूला बन गया हमारा, पहले कोष्टक में देखिए इसका जो हमने फार्मूला आपको बताया था, इस सर्वसंख्या का ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसी फार्मूले पर क्या करते हैं हम रखेंगे। तो हमारा ए बराबर जो है वो क्या है, करड़ी में 5 और बी बराबर जो दिया है करड़ी में 2 दिया है। चलिए इसी फार्मूला पर रखते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इस पे रखेंगे तो हमारा ए का मान है करड़ी में 5 और बी का देखिए एक ए का मान यहाँ पर लिख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, माइनस है तो माइनस, बी का मान क्या है करड़ी में 2 और बी पर स्क्वायर है तो इस पे हम स्क्वायर लिख दें। तो इससे एक करड़ी कट गया, इस 2 से ये करड़ी कट गया और आ गया 5 माइनस क्या आ गया 3, 5 माइनस 2 आ गया और 5 माइनस 2 बराबर कितना होता है 3, और 3 हमारा क्या रहा आंसर रहा। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें आपका क्वेश्चन 3 हल होगा।